हिमांशु जी प्रयागराज से। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। महाराज श्री, मृत्यु एकमात्र सत्य है। पिछले कुछ महीनों से मुझे इसका चिंतन होता रहता नहीं, है कि मृत्यु मेरी सत्य मृत्यु नहीं कैसे है। होगी। मृत्यु सत्य नहीं है। ये सत्य आप हैं, मृत्यु सत्य नहीं है। मृत्यु कैसे सत्य है? किस बात की मृत्यु होती है आप हमें बताना। पंचभूत शरीर है, समय से जीव दूसरे शरीर में चला जाता है, अपने इस शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चला जाता है, और ये शरीर अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं, वो तत्व अपने तत्व में, तो सब ब्रह्म स्वरूप में मिल जाते हैं। मृत्यु कोई है नहीं। एक स्वप्नांतर है, एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जाना। ऐसे ही समय अवधि है इस शरीर की, उस अवधि में शरीर का परिवर्तन होता है, उसी को हम मृत्यु कह देते हैं। शरीर छूटेगा ये बात है, शरीर असत्य है, इसका छूटना भी असत्य है। सत्य आप हैं, मृत्यु सत्य नहीं। पहले तो दिमाग में बैठा लें। व्यवहार में कहा जाता है मृत्यु सत्य है, वो किस लिए कि तुम्हारा शरीर छूटेगा, मगर सत्य नहीं है। माया रचित शरीर और माया रचित मृत्यु ये सत्य कैसे हो सकती है? सत्य तो सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। कौन? भगवान, वो सत्य है। तुम कौन हो? भगवान के अंश, तुम सत्य हो, तुम्हारे अंश ही सत्य है। न ये स्थूल शरीर सत्य है, न सूक्ष्म शरीर सत्य है, न स्वभाव सत्य है, न इनका छूटना सत्य है। इनका छूटना भी सत्य नहीं, ये छूटे हुए ही है। जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी, ये कभी आप हो ही नहीं सकते। शरीर आप कभी हो ही नहीं सकते, शरीर से आप कभी बंधे ही नहीं। पर ये बात न जानने के कारण आपने अपने को शरीर मान लिया, ये झूठा, इसीलिए शरीर छूटा, ये भी झूठा। इसका पूरे का लोक का नाम है मृत्यु लोक। मतलब यह सब परिवर्तनशील है, सब छूटेगा, सब नष्ट होने वाला, अर्थात जो रूप दिखाई दे रहा उस रूप में नहीं रहेगा, इसी को मृत्यु कह देते हैं। तो अब चूंकि हम भी कहते हैं कि ये बात समझ लो, मृत्यु का समय सत्य है, तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारा शरीर छूटेगा। पर आप जब प्रश्नकर्ता के रूप में आए तो इसके आगे की भी बात जान लीजिए। कहीं किसी की मृत्यु नहीं होती। कैसे? भगवान का अंश चैतन्य घन, उसकी मृत्यु होनी नहीं। पर पंचभूत मरते नहीं, आग आग में चली जाती, मिट्टी मिट्टी में चली जाती, वायु वायु में चली जाती, जल जल में। मरा कौन? केवल आकार बिगड़ गया, उसी को मृत्यु कहते हैं। और मृत्यु किसकी हुई? जल जल तत्व में चला गया, अग्नि अग्नि तत्व में, वायु वायु तत्व में, पृथ्वी पृथ्वी तत्व में चला, आकाश आकाश तत्व में चला गया। और जीवात्मा जो भगवान का अंश है, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता है। क्यों? उसको कोई मार सकता है? तो मारा कौन? शिवाकार। तो यही बात मतलब अब चूंकि अध्यात्म के इस जगह प्रश्न हो रहा ना, नहीं तो हम एक शब्द में कह देते हाँ बिल्कुल मृत्यु सत्य, लेकिन सत्य नहीं। आप खुद अनुभव करके बताओ सत्य क्या है? सत्य है श्री भगवान, और उनकी प्राप्ति के लिए हमें ये देह मिला है। अगर आप भजन ना करेंगे तो एक समय में ये शरीर छूट जाएगा, भजन कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, शरीर तो छूट ही जाएगा। ये एक सरकारी जैसे गाड़ी बंगला नहीं मिलते सरकारी आदमी को, तो उसमें आराम से रहता है, पर वो अपना नहीं मानता है। उसको पता है कभी भी ट्रांसफर आ सकता है, और जहाँ जाएंगे वह नया गाड़ी नया बंगला मिलेगा। ऐसे ये जहाँ शरीर कर्मानुसार जाएगा, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बात समझो, तो मृत्यु को कोई डर नहीं है, क्योंकि किसी की मृत्यु नहीं होनी है। पंचभूत पंचभूत में मिल जाएंगे, मुझे कोई मार सकता नहीं, मैं भगवान का अंश हूं। पर इतना ज्ञान ना होने के कारण, जैसे स्वप्न में कोई चाकू से गला काटे तो यद्यपि खरोंच भी नहीं होगी, पर गला कटता है, पीड़ा होती है, भय होता है। अब उस भय को मिटाने के लिए कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना बल विक्रम काम नहीं करेगा। केवल उसको जगा दो, खत्म सब कुछ। क्यों? जो सपने सिर काटे कोई, और बिनु जागे दुख
दूर न हो। कोई उपाय कर लो आप, बस एक ही उपाय जगा दो, ऐसे ही ज्ञान हो जाए तो न भैया किसी की मृत्यु थी, न मृत्यु है, न मृत्यु रहेगी। शरीर को मैं मान करके हम दुख सुख मृत्यु आदि को भोग रहे, ना होने पर भी। जैसे वो स्वप्न में कुछ नहीं था, ये जगने पर पता चला, लेकिन स्वप्न में तो बहुत चमकीली चाकू थी, काटने वाला बड़ा बलवान था, मुझे काट रहा था, पक्का काट रहा था। ये कब पता चला झूठा? जब जगे। ऐसे जब ब्रह्मबोध हो या भगवान से प्रेम, तब जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। कोई मृत्यु नहीं, कोई दुख नहीं है, और सब दुख है, सब भय है। देखो ना स्वप्न में कभी अच्छे स्वप्न आते हैं, कभी दुखद स्वप्न आते हैं, है एक भी सत्य नहीं। स्वप्न में ढेर सारे भोग सामग्रियां होती, जब जगे तो कुछ नहीं। ये शरीर कैसे सत्य हो सकता है? जो अभी 1 घंटा पहले जागृत था तो मैं ये था, और जब सो गया तो इसका भान ही नहीं रहा, इसकी सत्ता ही नहीं रही। स्वप्न के शरीर में हम विचरण कर रहे, स्वप्न के समय पता था क्या कि स्थूल शरीर सैया पे पड़ा है? ये सब झूठा, ये सब झूठा। न ये सत्य, न वो सत्य, न स्वप्न सत्य, न जागृत सत्य। तो सत्य क्या है? बोले सच्चिदानंद भगवान, जो त्रिकाल सत्य है। अगर हम मृत्यु सत्य मान लेंगे तो फिर भयभीत हो जाएंगे। भयभीत हो जाएंगे तो पता नहीं सकारात्मक भाव आए या नकारात्मक भाव आए, दोनों बात हो सकती है। सकारात्मक भाव आएगा तो भगवान की तरफ भगोगे, नकारात्मक भाव आएगा तो अश्रद्धा हो सकती है, फिर डिप्रेशन में पहुंच सकते हो। तो क्या भाव था आपका ये कहने का कि मृत्यु सत्य है? महाराज जी, प्रश्न तो पूरा ये था कि मतलब अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मतलब मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मृत्यु कैसी होगी। तो मैं कभी कभी जैसे कि सोचता हूँ कि भगवान भी मिलेंगे शायद, लेकिन कभी कभी मन में ऐसी चीज आती कि इतने पाप आचरण किए हैं कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उसके बारे में कैसी होगी मृत्यु, सोच के बड़ा अच्छा भी लगता है कि भगवान सर पे खड़े हैं, हाथ फेर रहे हैं कि चलो। कभी कभी ऐसा दिन में भी लगता है कि सोच बैठा हूँ गाड़ी में, सोचने लगता हूँ कि गोद में लेके जाएंगे। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने पाप किए हैं, ये सब तो कभी नहीं मिलेगा। नहीं, नेगेटिव तो हम आपको कहा नहीं। अगर मृत्यु को सत्य मानोगे तो 2 भाव आएंगे। देखो आप कबूल कर लिए ला, स्वीकार किए ला, 2 भाव आएंगे, या तो पॉजिटिव और या निगेटिव। तो देखो दोनों भाव आए ना। नहीं, अगर हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव में सम आना सीख जाए, समता भगवान का स्वरूप है। यही अध्यात्म यही सिखाता है। अध्यात्म सम सिखाता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। परम पद में आरूढ़ होने के लिए एक मार्ग है अध्यात्म, इस पर चलो। भगवान आए ना आए, हम उनकी स्मृति को नहीं छोड़ने वाले। पाप हो गए तो क्या हम पापी हो गए? क्या हमारा कपड़ा गंदा हो गया तो क्या हम गंदे हो गए? क्या? बहुत ध्यान रख। आप जीवन भर शराब पीते रहे और आज से आप शराब छोड़ देते हैं तो आपको कोई शराबी नहीं कहेगा, और आज से आप पवित्र हो जाएंगे। जीवन भर गंदा कपड़ा हुआ, एक बार अच्छा से डाल करके सर्फ और धो के फैला दिया, साफ हो गया। हम गंदगी को क्यों चिंतन करें कि हमने बहुत पाप किए? हो गया गलती, अब उसको साफ करो ना। इतने बढ़िया बढ़िया डिटर्जेंट है कि सब साफ हो जाए। है भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कितना बढ़िया साबुन है। राधा 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 राधा। कीर्तन कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं भगवान। हम इधर का एक सोचे कूड़ा कर एक भी पाप नहीं रह जाएगा। कितने अमोहितों का कितने डिटर्जेंट साफ करने। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं मोक्ष दिलाऊंगा, मैं पाप नष्ट। क्या यार परेशान हूं महाराज जी, हम फिर बार बार गंदा करते रहते हैं, बार बार कपड़े को गंदा करते। जब नाम चलेगा तो बार बार गंदा होने की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। आज के सत्संग में था कि पाप नष्ट करने के तो बहुत से प्रायश्चित हैं, लेकिन वो पाप की जड़, पाप की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं कर पाते। और भगवान का भजन पाप ही नहीं, पाप की प्रवृत्ति को नष्ट कर देगा। अगर हम नाम जप करते रहे तो बार बार जो हमारे अंदर पाप की स्फुरणा जहां से होती, जड़ से, जैसे बांस ऊपर से काट दो
तो कई किनका जड़ में आ गए, और अगर जड़े उखाड़ के उल्टा करके रख दो, अब फिर क्या होने वाला है? तो जड़े उखड़ जाए पाप की, वो नाम से होगा। नाम जब भगवान का नाम, ये खूब अनुभूत बात कह रहे, सिद्ध बात कह रहे। भगवान नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, धीरे धीरे खुद अनुभव करने लगोगे आप कि मृत्यु की मृत्यु हो गई। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। सब जग मरने से खाए कब शरीर छूटे, मैं अपने प्रभु के धाम जाऊं, वो ललचा रहा है। जैसे भारी बलवान हाथी के गले से मालती पुष्पों की माला टूट जाए, उसे पता भी नहीं चलेगा, ऐसे भक्त की मृत्यु होती है। पापी पुरुष को जो जन्मत मरत दुसा दुख होई, वो भक्त को नहीं होता है। सहज में ऐसे आनंद में शरीर छूटा और भगवान का धाम। तो हमें लगता है खूब नाम जप किया जाए और ये सब बातें छोड़ी जाए कि हम कैसे तुम कैसे। हम जैसे हैं प्रभु के हैं। प्रभु अभी तक गलती हो गई, अब लो नसानी, अब ना न सही हो। अब जब से जाना आज से सुधार किया, तो भगवान कह रहे मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। योगक्षेमम हम चिंता छोड़ो, चिंतन करो, राधा राधा राधा। हम बुरे हैं तो प्रभु के हैं, भले हैं तो प्रभु के हैं। हो सकता है कि हम और बिगाड़ कर बैठे, लेकिन बहुत अच्छे अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, अब हमें ठीक ही होना पड़ेगा। मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला, नाम जप मिला, तो हमारा मन हमको और गलत करने की सिखाएगा, गलत ले जाएगा, पर भगवान बचाएंगे, वो हमें शुद्ध करेंगे। अगर वो हमें ना चलावें तो हमारी ताकत नहीं कि हम एक कदम चल पाए। तो हम उनकी तरफ देखें, अपनी तरफ काहे को देखें। छोड़ो अपना चिंतन, प्रभु का चिंतन करो, प्रभु का भरोसा, और खूब कर्तव्य कर्म करो, खूब मेहनत करो, धर्म कर्म करो। जन्म मिला है मनुष्य शरीर, खूब मेहनत के लिए मिला है, कायर बन के बैठने के लिए नहीं मिला। खूब मेहनत करो और नाम जप करो और डरो मत। शरीर एक बार ही छूटेगा, 100-200 बार तो छूटना नहीं है। और शरीर छूटने में हमें डर इसलिए लगता है कि अब हमने इसको अपना मान लिया, इसी से हम सारे भोग भोगते, लगता है यही छूट गया तो हमारे पास रह क्या गया, अज्ञान के कारण। क्योंकि हमने इसी को अपना सुख का साधन बनाया है। इसी से पत्नी है, इसी से पुत्र है, इसी से रिश्ते, इसी से नाते, इसी से पद है, इसी से भोग सामग्री। अब वो जीवात्मा आसक्त हो चुका शरीर में। अब जहाँ है कि शरीर नष्ट, तो ये भारी दुख, क्योंकि उसको इस बात का दुख नहीं, सारे सुख छूट जाएंगे इस बात का दुख है। नहीं तो जो सारे सुखों का त्याग करके पहले से तैयार हो जाता है ना मृत्यु के लिए, उसका भय ही नहीं रह जाता। पहले से तैयार है, जब मन आवे तब बुला लो, हम आपके लिए तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं। पर हम लोग फंसे, ये पुत्र, ये पत्नी, ये अभी तो बड़ा काम है। अगर अभी कह दिया जाए कि भाई आप कौन चलेगा वैकुंठ, अभी चलो हमारे साथ, पर ये शरीर हम अभी तुम्हारा छुड़वाएंगे और चलो वैकुंठ, तो कोई नहीं तैयार होगा। कोई बहुत ही श्रद्धावान होगा तो कहेगा 1 महीना का टाइम तो दे ही दो, मतलब थोड़ा बैंक बैलेंस भरवा के सब करके हाँ चलेंगे वैकुंठ, पर 1 महीना। बहुत श्रद्धावान होगा तब कहेगा, नहीं तो कहेगा महाराज ऐसे ठीक है, नाम वाम जप लेंगे, दान पुण्य कीर्तन, ये वैकुंठ वाली बात अभी ना करो, अभी तो बहुत है काम है हमें। और इसी बीच में मृत्यु आ जाती है और लेके चल देती है, और जीव कुछ संभाल नहीं पाता है। नाम जप करता रहे तो सब ठीक हो जाएगा। राधा राधा। वाणी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, अगर नाम जप के साथ कोई गलत विचार चलने लगे तो क्या करना चाहिए? और अगर कोई कुछ नहीं करना चाहिए। किसका प्रश्न? कुछ नहीं करना चाहिए, वो अपने आप नष्ट हो रहा है। जब हम नाम जप करते हैं, सैकड़ों बार चर्चा हो गई है कि नाम जप क्या करता है, प्रभु को पसंद है निर्मल मन, कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब जब हम नाम जप को शुरू करते हैं तो इस मन में सब भरे हुए गंदे संस्कार जन्म जन्मान और वो निकलते हैं, तो साधक जो जानता नहीं ना, वो घबरा जाता है। जब से भजन शुरू किया गंदी सी गंदी बातें आती, पहले ऐसी नहीं आती थी, आ नहीं रही, जा रही, ये सब जा रहे। कुछ नहीं करना है, नाम जप करते रहो। वो गंदी बातें आए फेंकेगा, अच्छी बातें, ऐसा नहीं कि केवल गंदी फेंकेगा, जो जो उसमें है मैसेज,
कुछ मित्र मैसेज हैं, कुछ शत्रु मैसेज हैं। अब दोनों बाहर निकलेंगे, सब डिलीट होगा, खाली होगा मन। निर्मल मन, खाली मन भगवदानंद का अनुभव करता है। अभी हमारा मलिन मन, भरा विषयों से मन है, अब वो खाली। तो अगर समझ नहीं पाओगे तो भजन से अरुचि हो जाएगी कि बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है, और यहाँ तक कि वो प्रभु में भी गंदी बात सोचवा देगा। डरना नहीं, तुमको पक्की बात करें, क्योंकि कई साधक, एक बार हम जा रहे थे तो रास्ते में एक साधक रोते हुए खड़े थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया कि रुक जाओ, तो उनके आंसू देख के लगा कि रुक जाना चाहिए, तो रुक गए। हमने क्या बात है, तो उनका ये बात हम किसी से कह नहीं सकते हो, केवल इसका निराकरण आप ही कर सकते हो। तुमको बोले प्रभु के प्रति गंदी बात मन फेंक, तो अब हम इतना जल रहे हैं कि हमारे जैसा कोई पापी ही नहीं है। कि मतलब चलो संसार के प्रति गंदी बात तो अगर नहीं करनी चाहिए, पर प्रभु के प्रति गंदी भावना हमारी बन रही, उनकी प्रति गंदी सोच। तुम चिंता मत करो, चुप रहो, चुप, ये निकल रहा है, शांत हो जाओ, अब आगे चल के देखना, तुम शांत रहो। बोले नहीं, मैं तो बहुत पाप कर रहा हूं ना प्रभु के प्रति। तो उसको हमने समझाया, देखो तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये जो मन है ये और कोई नहीं, भगवान ही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान है ना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बस तुम इतना सोचना, इसमें जो सोच आ रही है वो इसकी सब मलिनता है। वो गुरु पे गंदी बात सोचवा देगा, इष्ट पे गंदी बात सोचवा देगा। पक्का माना ना हमारी ये बात, तुम्हें डरना नहीं, घबराना नहीं। संसार के प्रति जो जो हमारी गंदी बातें हुई वो सब आएंगी, वो जो उससे में भरी हुई हैं, और वो निकल रही। तो निकलते हुए हम उनको देखें, ना बुरा माने ना अच्छा माने, वो सब खत्म हो जाएंगे। चिंता मत करो और नाम बढ़ाओ, अश्रद्धा मत करना। क्योंकि देखो ऐसे यहाँ कूड़ा नहीं दिखाई देता, लेकिन झाड़ू लगने लगे ना अभी तो आपको कूड़ा दिखाई देने। पूरी सोनी लगा लो, फूल झाड़ू, कहीं कूड़ा नहीं, पर पोछा लगाओगे, फिर पोछा देखोगे तो गंदा नजर आएगा। ऐसे ही अभी तुम्हारी झाड़ू नहीं लगी थी हृदय में तो कूड़ा नजर नहीं आ रहा था, अब नाम रूपी झाड़ू लगने लगी तो कूड़ा इकट्ठा होने लगा। बोले बड़ी गंदगी, वो तो है ही गंदगी। नाम जपते जपते जब आंसू आने लगे, अब धुलाई शुरू हो गई मन की। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, सामने प्रिया प्रीतम का रूप है, आंखों से आंसू, रोमांच हो रहा। अब निर्मल हो गया। जब तक ये स्थिति ना आवे, आगे यही मन जैसे भी गंदी सीने फेंकता है ना, आगे भागवतिक सीने फेंकने लगेगा। पहले निर्मल तो होने दो। पर लंबी यात्रा है, ये नहीं कि 4-6 दिन में देखें कि लीला आई कि नहीं, प्रभु आए कि नहीं, नहीं आए तो मतलब नाम काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। अब जैसे असाध्य रोग है, अब पूरे जीवन डायलिसिस कराना है, पूरे जीवन दवा पानी, पूरे जीवन इसको भोगना है ना। तो भाव रोग तो कई जन्मों का है। अगर इस जन्म में हम इस रोग से निपट जाते तो सस्ता है, अगर इसी जन्म में हम संसार से मुक्त हो जाते तो बहुत सस्ता है। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्मांतरों का ढेर सारा बवाल जमा है, जितने कर्मों का, नाम जब से वो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए साधक, सत्संगी साधक धैर्यवान रहे, टूटे ना, मन टुटवाएगा। मन देखो माया क्या करेगी, जहां से तुम जुड़े वहीं दोष दर्शन करा देगी, गुरु में दोष दर्शन करा देगी, इष्ट में दोष दर्शन करा देगी, उपासना में दोष दर्शन, क्योंकि माया का कार्य है। और अगर गुरु कृपा पात्र हो, गुरु मेहरबान, तो चेला पहलवान, परास्त कर दोगे माया को। तेरी बात नहीं मानने वाले हमारे इष्ट, हमारे गुरुदेव, हमारी उपासना, ये सब दिव्य है, तू क्या समझती, वो सब ठीक हो जाएगा। ये तन छूटना है, आज नहीं तो कल इसका नाश होना है। अब जैसे नाश होना है उसका विधान बन जाता है। हाँ, अब इस तन को रखकर हमने कमाया क्या, ये हमारे साथ जाएगा। तो नाम जप किया, दूसरों की सेवा की, धर्माचरण किया, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। या तो हमारी उन्नति हो जाएगी, अगला जन्म और अच्छा होगा कि हम भजन करके भगवान को प्राप्त करें, या भगवत प्राप्ति हो जाएगी। घाटा तो होने वाला नहीं, अमंगल तो होने वाला नहीं। जी उज्जवल जी, राधे राधे। राधे राधे। महर्षि बाहरी दुनिया से कैसे प्रभावित ना हो, अपने आंतरिक विकास कैसे करें महाराज? देखो, आंतरिक विकास के लिए आंतरिक पावर चाहिए। अब हम लोग पावरहीन हो चुके हैं, भोगों में हमारी आंतरिक चिंतन वृत्ति इतनी मलिन हो चुकी है, और हम इतने शक्तिहीन हो चुके हैं कि हमारा विचार एक सीमित रह गया है। नहीं, जैसे पशुओं के अंदर भी है बुद्धि,
तो उतनी है कि जितना हम छीन झपट के चारा खा ले, जितना हम, बस उतना ही है। निद्रा भय आहार मैथुन उतना ही है, इसके आगे नहीं विवेक। ऐसे ही कुछ हम लोगों की भी बुद्धि विचारधाराएं सीमित होती जा रही। छीन झपट के जितना हम धन, जैसे भी बेईमानी, जैसे भी, तो हम सुखी हो जाएंगे। ये गलत विचार है। आज तक भोगों से कभी कोई सुखी नहीं हुआ है। हमारे आंतरिक विचार पुष्ट हों और हमारा ये जीवन भी सुखमय हो और आगे का भी सुखमय हो, उसके लिए भगवान का नाम, नाम श्री हरिवंश नाम बल लहों, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। जितना नाम जप करोगे आप में एक अध्यात्म बल जगेगा, आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी, आपका हृदय शांत रहेगा, आपको दूसरों की सेवा करने में सुख मिलेगा। जैसे हमारी बुद्धि मलिन होती है तो दूसरों को लूटने में सुख मिलता है। अब जैसे एक आदमी मोबाइल से बात करता जा रहा है और वो बगल से मोटरसाइकिल से निकला और ऐसा झटका मारा कि मोबाइल उसके हाथ में और नाक के बल गिर गया, वो रगड़ रहा है वो। अब उस धूर्त को कितना हृदय कठोर हो गया कि ये पता नहीं कि मोबाइल तो 1,50,000 की चीज है, उसका जीवन नष्ट हो जाता। अपने स्वार्थ के कारण वो कितना नीच हो गया। माई बहन कोई जंजीर पहने, अब ऐसे पकड़ा, ऐसे खींचा, क्योंकि रफ्तार से चलते हुए खींचना है भय, अब वो गिरी या घसीटती हुई चले। अब ये दूसरों से सुख लेकर सुखी होने की जो भावना है वो विचारधारा को नीच करती चली जाती है। दूसरों को सुख देना और उसमें आनंदित होना, ये उत्तम विचारधारा है। ये आती भजन से, ये ऐसे बाजार में नहीं मिलती। जितना आप नाम जप करोगे, भजन करोगे, तो तुम दूसरे को दुखी देखकर उससे ज्यादा दुखी हो जाओगे। क्या करूं, इसको कैसे सुख पहुंचाऊं? भगवान अगर मेरे में सामर्थ्य होती तो आज इसके दुख का निवारण कर देता। तो अब दुख का निवारण कर पाओ या ना कर पाओ, आपका काम हो गया, आपकी उन्नति हो जाएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी। हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो हमारे विचार शुद्ध हो जाए। आप आंतरिक की बात तो कर रहे हो ना, तो आंतरिक में विचार, विचारों में गंदगी भरी है। बाहर से बहुत साफ स्वच्छ कपड़े पहने, हमारे विचार इतने गंदे हैं कि कई बार तो हमने कहा भला मनाओ, भगवान ने वैज्ञानिकों को इतनी सामर्थ्य नहीं दी कि हमारे मन की, हमारे हृदय की बात अल्ट्रासाउंड की तरह खिंच जाए। ऐसा नहीं है। आज तक कोई मन का अल्ट्रासाउंड करने की मशीन नहीं बनी, नहीं तो बेइज्जती हो जाए, नहीं हो जाए। बढ़िया साफ स्वच्छ कपड़े पहले, बहुत अच्छे आदमी दिखाई दे रहे और मशीन फिट कर दी गई, टीवी में चल रहा है, बोले यार इतना गंदा आदमी है। तो विचार हमारे गंदे हैं और वो तभी शुद्ध होंगे जब भजन होगा। अगर नाम जप हो, सत्संग सुनो, तो दूसरों को सुख पहुंचाने वाले आचरण बनने लगेंगे, और दूसरों को सुख पहुंचाने वाले आचरण बने, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। पक्का समझ लेना, जिसने परहित सरिस धर्म नहीं, भाई इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज यही लुट गया है, बस ये गड़बड़ हो गया। हम किसी से मिलें तो हम इसके कैसे काम में आ जाए, ये है बुद्धि, मनुष्यता, ये है हमारी समाज को सुधारने की वृत्ति। पर यह है कि भजन से, भजन के बिना बात नहीं बने। तो हमें लगता है नाम जप करो, कोई गंदा नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, तो भगवान ऐसे विचार, ऐसा आत्मबल, ऐसी आंतरिक उन्नति प्रदान। नहीं तो बाहर तो बहुत धूम मची है, नहीं होड़ लगी है, कितना कोई पाप कर्म की तरफ कोई नहीं डरा, कितना हम किससे लूट ले, क्या कर, मतलब इतनी तक बुद्धि खराब हो गई, अपने को नष्ट करके सैकड़ों को नष्ट कर। देखो बुद्धि ही तो है ना, क्या है, क्या मिलेगा? जिनसे कोई परिचय नहीं उनको मारने के लिए अपने को नष्ट कर दिए, अब मिलेगा क्या? व्यर्थ की बुद्धि। उनको लगता है कि जब शरीर छूटेगा इसके बाद हमारा स्वागत होगा। नहीं नहीं, कर्म जो ये किया ना, ये घोर दंड प्रदान करेगा। पर ये सब ज्ञान आए कहां से? इसलिए सत्संग सुने, नाम जप करे, अच्छे आचरण करे, तो हमारा अध्यात्म बल जागृत हो, हम अंदर से मजबूत हो जाए। आज हम अंदर से खोखले हो रहे हैं, धर्महीन, विचारहीन, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही। नहीं, आसुरी प्रवृत्ति दूसरों को दुख देना, दूसरों से सुख लूटना। हम इतना मीठा बोलेंगे, इतना प्यार दिखाएंगे, लेकिन अंदर हमारे वही बगुले वाली दृष्टि होगी।
बगुला जैसे ऐसे खड़ा नहीं, पर लगता है ध्यानस्थ है, नहीं, वो मछली की ताक में है, फट से मछली आई खा गया, फिर वैसे ही खड़ा है। ऐसे हमारे विचार होते चले जा रहे, किससे हम क्या सुख लूट ले, बस यही हमारा पतन हो जाता है। और किसको हम क्या दे दें कि सुखी हो जाए, यही हमारी उन्नति होने। और ये विचार भजन से मिलते हैं, इसे सुमति कहते हैं। भजन से सुमति बढ़ती है। भजन रहित जो जीवन है, भजन नहीं करते, उनकी कुमति बढ़ती है। कुमति जहां बढ़ती है तो ये पापाचरण हो जाता है। इसलिए नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण कीजिए। भगवान के चरणों में प्रीत और मन सच्चा हो। हाँ, नाम जप करने से दोनों बातें हो जाती हैं। अगर हम निरंतर नाम जप करें गुरु प्रदत्त, तो मन भी निर्मल हो जाएगा और भगवान से प्रीति भी हो जाएगी। जो बस गुरु प्रदत्त गुरु वाक्यों पर ध्यान रखे, गुरु मंत्र पर ध्यान रखे, तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साधु के आध्यात्मिक उन्नति गुरु कृपा से होती है। जो गुरु ने मंत्र दिया, नाम दिया, हम उसको खूब रटे और सच्चे आचरण से चले तो बढ़िया जीवन आनंद में हो जाए। प्रयास तो महाराज जी रहता है, लेकिन कभी परिस्थिति मन की कैसी है, कभी कैसी है। मन की परिस्थिति पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस आचरण न बिगड़ने पावे अपने लोगों के। देखो, मन तो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन उसकी सोची हुई बात हम अपने आचरण में न लावें, वही आचरण में लावें जो गुरु और हमारे शास्त्र कहते हैं, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मन सोचता रहता है, लेकिन बुद्धि के दस्तखत के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। जब हमारी बुद्धि मन के अधीन हो जाती है, फिर गड़बड़ हो जाता है। तो गुरुदेव की कृपा से खूब जो नाम मंत्र जपते हैं, तो उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। तो जब मन कोई धर्म विरुद्ध बात सोचवाता है, तो बुद्धि ना कर देती है, बुद्धि भगवान में स्थित होती है, तो मन कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ये खूब नाम जप करें। स्वाति सिंह जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरी कोई संतान नहीं है, परंतु उसकी प्राप्ति के लिए शरीर की माता जी प्राय अलग अलग भगवान के पाठ करने को बोलती है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कर तो लेती हूँ, पर श्री जी की शरणागत होने के कारण पूर्ण भाव नहीं बन पाता। कहीं श्री जी या अन्य या उन भगवान के प्रति अपराध तो नहीं बन रहा, मतलब अंदर से भाव नहीं रहता। पर कोई और भगवान है नहीं, एक ही है। हाँ, उनको विविध नाम है, विविध रूप है, विविध आराधनाएं हैं। हमारी समझ में तो भक्ति के 3 स्वरूप हैं। एक है वैधि, एक है गौड़ी और एक है अनुरागात्मिका। वैधि भक्ति में शास्त्र विधान के अनुसार भक्ति की जाती है। गौड़ी भक्ति में भगवान की किसी एक नाम रूप की प्रधानता, ऐश्वर्य महिमा, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे। और अनुरागात्मिका भक्ति में मेरे लाडले, जैसे अपने वृंदावन की उपासना, बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ, यहाँ भगवान नहीं बोलेंगे, बांके बिहारी भगवान की जय ऐसा नहीं बोला जाता। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, राधा वल्लभ लाल। इस अनुरागात्मिका भक्ति में फिर दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। इसमें सिद्धांत नहीं है कि हम किसी अन्य वासना या कामना की पूर्ति के लिए किसी और के आगे हाथ भी जोड़ दें। बने तो रघुबर ते बने, ये अनुरागात्मा। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का। अब अगर यहाँ कोई जुड़ता है तो समझना चाहिए कि ये प्रेम लक्षणा भक्ति का गढ़ है, ये वृंदावन। अच्छा, संतान आदि या सुख आदि, जैसे ना चाहने पर दुख अपने आप आ जाता है, ऐसे ही अगर योग है संतान का, तो आप ना भी चाहो तो हो जाएगा। देखो ना, कितने ऐसे लोग हैं, खाने की व्यवस्था नहीं, चाहते भी नहीं कि संतान हो, पर कई संतान हो जाती, क्योंकि योग है। बहुत धन है, ऐश्वर्य है, वैभव है, पर योग नहीं है। पति पत्नी सुंदर हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टरी भी करवा चुके, सब व्यवस्था, पर योग नहीं है। तो योग ना होने पर फिर नहीं होगा। अब उसमें आप कोई पाठ करो, कोई ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, फिर ना हो तो फिर आप उसमें भगवान पर अश्रद्धा करो, वो तुम्हारा अज्ञान होगा। अश्रद्धा से भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्रद्धा करोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अगर योग नहीं है तो कुछ भी किया जाए संतान नहीं हो सकती।
जैसे श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के पास खूब ऐश्वर्य संपत्ति सब थी, पत्नी थी जिनका नाम धुंधुली था। अब पति ने बहुत साधना की, दान पुण्य किया, बड़े विद्वान थे वो, तो सब अनुष्ठान किए, लेकिन संतान नहीं हुई। और हार करके इस बात में जल करके कि अब जाके जंगल में मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे तो संतान है ही नहीं। तो जंगल में गए तो देखा सन्यासी जी आ रहे थे, तो उनके चरणों में गिर पड़े, रोए बहुत कि भगवान मैं तो यहाँ शरीर ही छोड़ने आया था, क्यों चिंतित हो तुम? बोले संतान हमारे नहीं। तो उनका मैं योग देख रहा हूं, तुम्हारे भाल में संतान की रेखा नहीं है। तो उनका महाराज अब हम तो जिएंगे नहीं अगर संतान नहीं मिला। तो उनका भाग्य में रेखा नहीं है संतान की, मान लो सुखी हो जाओगे। बोले नहीं महाराज हम तो उन्होंने तपोबल से एक फल प्रकट किया और दिया कि अगर अपनी पत्नी को खवा दोगे तो गर्भवती हो जाएगी, बढ़िया संतान होगी, पर तुम्हारे है नहीं भाग्य में संतान ही होगी। फल दे दिया। फल लेके गए, अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा है, तो उसने कहा हम खा लेंगे, विश्वास में दे दिया। और उसने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि हम तो कभी गर्भ धारण नहीं किया, तुम्हारे तो कई बच्चे हो गए, बड़ी पीड़ा होती होगी प्रसव के समय, 9 महीना पेट में धारण करना, फिर हम कुछ खा नहीं पाएंगी। और कई तरह की कल्पना करके अपनी बहन से कहा कि तुम एक काम करो, तुम गर्भवती हो, मैं नाटक करूंगी गर्भवती का, और जहां संतान हो तो मुझे दे देना और मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी, और तुम ये अपने पति को कह देना कि संतान मर गए। ऐसे और परीक्षा के लिए इस फल को हम गाय को खवा देते हैं। तो गाय को वो फल खवा दिया। अब वो समय से जब उनकी बहन के लड़का हुआ तो वैसे ही नाटक पूरा हुआ, पैसा उधर चला गया उधर। अब ये हुआ कि आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र हुआ, बड़ी खुशी हो गई। अब उसने अपने पति से कहा कि पूर्व में संतान ना होने के कारण मेरे वक्षा स्थल में दूध नहीं है, मेरी बहन के लड़का हुआ तो वो पधार गया, तो अगर उसको हम सेवा के लिए बुला लें तो बढ़िया रहेगा। तो बुला लिया, वो बढ़िया बात बन गई क्योंकि बहन थी। वो इधर समय आने पर गाय के पुत्र हुआ, तो कान भर गाय के, बड़ा ही तेजस्वी, क्योंकि ऋषि का फल। अब देखो भाग्य में पुत्र नहीं, ये तो नहीं हुआ ना, और आत्मदेव को लग रहा है कि मेरे पुत्र हो गया। अब वो दुराचारी इतना बाल्यावस्था से खेलते हुए बालकों को कुएं में डाल दे, और जब जवान हुआ तो फिर पिटाई शुरू की अपने माँ की और पिता की, सबकी। और मार मार के एक बार तो इतना माँ को मारा कि वो प्राण त्यागने के लिए कुएं में गिरी और मर गए। बड़ा अत्याचार। वो तब गोकर्ण जी से, वो बड़े शांत और शास्त्र ज्ञानी, आत्मदेव जी ने प्रार्थना, बेटा मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं तो फंस गया पुत्र मोह में, और ये धूर्त ऐसा पुत्र पैदा हुआ। तो उनका पिताजी, भगवान का आश्रय लो, लोक धर्म का त्याग करो, संतों की समाज में बैठो तो तुम्हें पता चलेगा जीवन का लाभ क्या है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत तुम। ये उपदेश किया। वो गए और भगवान का चिंतन करते हुए उनका, अब ये घोर पापाचारी पाप करके फिर वैश्याओं के संग उनके प्रभाव से मरा भूत बना। तो उसी के लिए गोकर्ण जी ने भागवत की कथा कराई। तो नहीं हुआ ना पुत्र, सब पूरा नाटक रच दिया गया, लेकिन नहीं हुआ उनसे, क्योंकि भाग्य में नहीं था। हमें लगता है कि हम अपने इस बात को अंदर से जानते हुए कि हमारे भाग्य में यदि संतान होगी तो हो ही जाएगी, और नहीं है तो फिर नहीं होगी, ये पक्का है। तो होगी तो श्री जी से, प्रियालाल से, और अगर इनसे नहीं होगी तो फिर किसी से भी नहीं होगी। इतना तो समझना है कि हमारे श्यामा श्याम से यदि नहीं हुआ तो हैं तो सब इन्हीं की विभूतियां हैं, तो सब इन्हीं के स्वरूप, फिर किससे होगा। इसलिए हम अपनी अनन्यता, अपनी भक्ति, अपने आराध्य, ऐसा तो। और फिर अगर अभी अनन्यता नहीं आई है, भक्ति गौड़ी है,
और आपका मन कहीं किसी देवता की आराधना करता है तो कोई पाप है नहीं, वहां भी समझ लीजिए कि ये भी भगवान की विभूतियां ही तो हैं। पर हमें लगता है यदि प्रभु श्री कृष्ण से प्रियाजू से नहीं बना तो किससे बनने वाला है? सब तो इन्हीं के अंश हैं, इनसे नहीं बना तो किससे? देख लेना चाहिए, किसका प्रश्न है? हाँ, देख लेना चाहिए, विचार पूर्वक देख लेना चाहिए। यही हम इनसे कह देते हैं, हमारे भी आपने सब संतुष्टि कर दी थी महाराज जी जी तो हमारी पत्नी के भी नहीं है, जी इनसे भी हम यही कह देते हैं। जी श्री जी को जब देना होगा जी तो दे देंगे, नहीं तो स्वयं आ जाएंगी। हमारे इसमें श्री जी की सेवा में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी संतान नहीं हुई, आजीवन के लिए अब ब्रह्मचर्य लेकर खूब भजन साधन और प्रभु को अपना मान लिया, जीवन कृतार्थ हो गया। समझो, अगर हमारे पास संतान नहीं तो भगवान ने कर्तव्य से बचा दिया, प्रपंच के कर्तव्य। अब हम परम कर्तव्य में लग जाएं, दोनों पति पत्नी, खूब नाम जप करें, खूब भजन करें, भजन करके भगवान को प्राप्त कर लें, सब कुछ हो गया। जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, एकादश स्कंद में भगवान वर्णन करते हैं। हाँ, अगर कुछ उपाय आदि करने से तो गृहस्थी धर्म है, अच्छा है, लेकिन उपाय के बाद भी यदि सफलता नहीं तो राजी रहना सीखो कि भाई अब हमारे प्रारब्ध में नहीं है, अब नहीं है तो फिर क्या उपाय किया जा सकता है, तो उसको धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। फिर अन्य उपाय नहीं करना चाहिए कि हम इधर से उधर से, फिर वो वही धुंधकारी वाली बात। हाँ, उसमें क्या होगा कि जैसे आपकी संतान है तो आपके अंश से पैदा है, आपका स्वभाव, माता पिता का रूप और स्वभाव जाता है पुत्र के ऊपर, पहचाना नहीं जाता। तुम उनके लड़के हो क्या? बोले क्यों? बोले आकृति मिलती है और देखो डीएनए भी मिलता है, नहीं मिलता, और स्वभाव, आचरण, माता पिता का ढांचा पुत्र के ऊपर आता है ना, पुत्र या पुत्री संतान के ऊपर, उससे गुण भी आते हैं। अब वो कहाँ से प्रकट हुआ, उसके क्या संस्कार हैं, उसके क्या गुण हैं, वो आएगा तो धुंधकारी जैसे बहन का लड़का है, आतंक मचा दिया, क्या क्या लीलाएं। तो हमें लगता है कि हमारे भाग में पुत्र सुख नहीं बदा है, तो नहीं बदा है। अगर जबरदस्ती करोगे तो हो सकता है कि फिर आपका जीवन क्लेशमय हो जाए, आनंद छूट जाए। इसलिए भगवान को अपना मान लो, जो मानो इनको, तो पुत्र मानो तो भी राजी है, पिता मानो तो भी राजी है, भगवान तो बहुत करुणामय है। इन्हीं को अपना मान के फिर भजन करे, क्योंकि जब प्रारब्ध में नहीं है तो फिर भजन करे, भजन से भगवत प्राप्त। और देखो जिनके पुत्र हैं उनके लिए विमाने थोड़ी आ रहे हैं भाई लड़का है तो विमाने गली में रोते घूम रहे कि हमारे लड़के ने सब कुछ लिखवा लिया और घर के बाहर कर दिया आपको। आए बहुत से लोग तो महान दुखी हैं, हाँ, तो संतान से दुखी। हाँ, तो इसीलिए नाम जप करो। अच्छा, संतान हुई, कुमार्गामी हुई, जेल गई, पूरा जीवन जलता है माता पिता, क्या पूरा माता पिता जीवन भर जल। कितने ऐसे वृद्ध लोग हमें मिले जो अच्छे ऐश्वर्यवान थे, उनके पुत्रों ने पैर छू छू करके सब अपने अंडर में कर लिया और जो धक्का मार के बाहर निकाल दिया, रोते घूम रहे। तो जरूरी नहीं कि पुत्र प्रकट होगा तो सुख ही देगा, और अगर विधान में सुख है, पुत्र सुख है, तो बिना प्रयास के हो रहे हैं। रोकना चाहे तो नहीं रुकेंगे। अगर 4 संतान 5 जो भी होना हो जाएगा। देखो ना गांव में, देखो ना, खाने को नहीं 4-4 लड़के हैं। तो हमें लगता है भगवान के आश्रित रहे और जैसे प्रभु हमें रखे हमें राजी रहना चाहिए। इधर उधर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, नहीं उसमें धोखा भी हो सकता है, जीवन अशांत भी हो सकता है। अन्नू और अमर जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु मंत्र देने का अधिकारी कौन है? गुरुदेव जिसको परिपक्व करके आदेश कर दिए वही दे सकता है, दूसरे की सामर्थ्य थोड़ी देने की। जब तक गुरु तत्व में स्थिति, गुरु का मतलब जानते हो, जब गुरु अपने किसी शिष्य को इस कार्य को सौंपते हैं तो आप उस शरीर चाहे सबकी ना, वो अपने समान उसे बनाकर फिर जगत मंगल में उतार देते हैं कि अब आप मंत्र दीजिए, आप ऐसे। तो द्वंद्वैर विमुक्ता, जो सुख दुख संगई, जो सुख दुख को समान समझता हुआ, समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए हुए, स्वयं भागवतिक स्वरूप में स्थित, तभी तो होगा, तभी उसी के द्वारा तो गुरु मंत्र प्रकाशित होगा जाके। और सच्ची बात यह है कि जब हमको कहीं से भी नाम मिले तो नाम सच्चिदानंद में नाम ले ले और खूब नाम जप करे, तब हम जान पाएंगे गुरु को, नहीं बाहरी लक्षणों से नहीं जान पाएंगे।
बाहरी तो पांच भौतिक रूप दिखाई देगा, बाहरी हो सकता है आपको दोष दर्शन होने लगे, क्योंकि चश्मा जैसा लगेगा वैसे तो देख पाएंगे। देखो, मन सबके अंदर है, लेकिन मन का निरीक्षण परीक्षण साधक कर पाता, संसारी थोड़ी कर पाते हैं। बुद्धि सबके अंदर है, लेकिन बुद्धि सच्चिदानंद के विषय में, शास्त्र के विषय में चिंतन करने की शक्ति खो दी विषयों के चिंतन में। सबके हृदय में भगवान है, पर भगवान का अनुभव करने के लिए जो चाहिए वो है क्या? तो फिर जिन संतों को भगवत प्राप्ति हो चुकी उनकी स्थिति को तुम कैसे जान सकते हो? शास्त्र की जो सिद्धावस्था है वो भगवान के समान है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो जो अब नाम दिए, मंत्र दिए, उसको जपो तो जान जाओगे कि गुरु की स्थिति कहां है। वस्तुतः जैसे हम कई बार कहा होगा एकांतिक में, अगर आपने सुना हो कि हम तो पोस्टमैन हैं। पोस्टमैन का काम जानते हो? इधर की चिट्ठी उधर पहुंचा देना, उधर की चिट्ठी इधर पहुंचा देना, उधर का मनी ऑर्डर इधर दे देना, इधर के दस्तखत करा के उधर बता देना। तो सदगुरु हैं हमारी श्री जी, किशोरी जी, लाल जी। वो पोस्ट गुरुदेव के द्वारा इधर हुआ, अब आप आए और कहे हमें दे दो, तो हम समझा कि श्री जी ने आपको भेजा है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, श्री जी ने भेजा। वृंदावन आए, श्री जी ने बुलाया, हमारे सामने आए, श्री जी ने बुलाया। आपकी मांग हुई कि मुझे मंत्र दे दो, मुझे नाम दे दो। भैया उनकी वस्तु है, आपको उन्होंने भेजा है, ये ले लो। और फिर आपकी शरणागति, आपका भाव, श्री जी ये जीव आपकी शरण में है। गुरु कौन हुआ? श्री जी। अभी हमने बताया था कि अगर गुरु 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 तो कहां पहुंच जाओगे? भगवान पहुंच जाओगे ना। वो ही सबके गुरु हैं। अब तो प्रगट में कौन हमारे सामने है? बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये आपके भाव बनाने हैं। हमारा भाव बन जाता है तो पत्थर से भगवान प्रकट हो जाते हैं, और भाव न बने तो दुर्योधन के सामने भगवान है, पर वो भगवान को भी भगवान नहीं मान रहा है। तो खास बात है कि विद्यार्थी टीचर को नहीं जान सकता, टीचर का परीक्षण नहीं कर सकता। हां, टीचर के कथनानुसार चले तो एक दिन वो भी टीचर बन जाएगा, तब जान पाएगा कि मेरा टीचर किस कोटि का है। अब अभी तो प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक नेत्र तो हम कैसे समझ पाएंगे कि गुरुदेव की क्या स्थिति है, संत की क्या स्थिति है। तो हम मान करके संख्या फिर सवाल हल कर लेते हैं। मानी संख्या गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। मानी संख्या गुरु साक्षात परब्रह्म। अब जो उन्होंने बताया, देखो सवाल हल हो जाएगा। मानने से, ऐसे पत्थर का टुकड़ा दे दिया है तुम्हारे भगवान है, तो उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया। और ना मानो तो साक्षात भगवान में भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। जैसे ये बांके बिहारी लाल जू, राधा वल्लभ लाल जू, राधा रमन लाल जू, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात प्रिया प्रीतम ही ऐसे रूप में है। ये मतलब कारीगर से नहीं आए हुए हैं, ये स्वयं प्रकट। तो आपको क्या सुख मिलता है? ईमानदारी से बताना। गए ऐसे देखा, वह जय भगवान की, चले आए। रोमांच हुआ, आंसू आई, आपके अंदर विकलता आई कि आज मैंने साक्षात प्रभु को देखा? नहीं आई। क्यों? दृष्टि नहीं है तो सामने बांके बिहारी लाल जी यही वृंदावन में प्रकट हुए, निधिवन में प्रिया प्रीतम का मिलित रूप है। और भजन करो और भाव जागृत हो, फिर जाओ, फिर सामने देखो तो चिल्ला कर रो पड़ोगे, मेरे ठाकुर मेरे प्रीतम। अब ये पंढरपुर में विट्ठल भगवान विराजमान है, साक्षात विराजमान है, चल के आए स्वयं। पुंडरीक जी के घर ही तो आए। कितनों को सुख मिलता है। और उन्हीं भक्तों को जब तुकाराम जी, नामदेव जी, ये बड़े बड़े महापुरुष देख तो बातचीत कर रहे हैं, खेल रहे हैं साथ उनके। समझ पा रहे हो? हमारा उद्देश्य है हम किसी संत भगवान से जहां हमारी श्रद्धा बैठ जाए, नाम ले लें, मंत्र ले लो, खूब जपे, फिर हम जान जाएंगे। हो ऐसे अगर ढूंढते चले तो पूरे विश्व में ढूंढ आओ, आभूषण बनता ही मिलावट में है। शुद्ध स्वर्ण का आभूषण नहीं बन सकता। समझ रहे हो हमारी बात? ये शरीर की रचना ही मिलावट से हुई, पाप और पुण्य।
जब हम इस शरीर को झांक करके देखेंगे तो इसमें कुछ सद्गुण मिलेंगे और कुछ आपको अवगुण भी मिल सकते हैं, क्योंकि रचना है ना इसकी। अरे इनको गुस्सा बहुत आता है, अरे ये तो ऐसा, अगर आप जांच करोगे तो चाहे जो आभूषण उतरा के जौहरी के पास ले जाओ उसमें मिलावट होगी। हार है, कंकड़ है, कुंडल है, क्योंकि वो आकार तभी धारण किया जब उसमें मिलावट हुई। तो ये शरीर मिलावट का है, इसके अंदर जो तत्व है वो मिलावट वाला नहीं है और वो आकार नहीं धारण किए। ये आकार मायाकृत है, इसको देखोगे तो ये गुण दोष से मिश्रित बना हुआ है। जो संतों को देखा जाता है वो ये नहीं देखा जाता, अंदर की बात, अंदर वाले नेत्र ही नहीं तो कैसे जानोगे कि कौन किस कोटि का है। महाराज आपने ये तो पूरा उत्तर दे दिया, बट आगे एक और भाव लिख रहे हैं। हाँ, जैसे आजकल काफी लोग कथावाचक और गुरु बनकर दीक्षा दे रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? हम ये कह रहे हैं कि अगर वो कहते हैं राम कहो आपकी श्रद्धा और राम राम जपो, तो राम में मिलावट है क्या नाम में? हमारी प्रार्थना समझो, हम काहे को दोष दर्शन करें भैया। हम देखो, हमारे अगर सत्संग को आप ध्यान पूर्वक सुनोगे तो प्रश्न नहीं रहेगा। इस शरीर में मिलावट है, हमारा, आपका या किसी का, ये मायाकृत है, इसलिए सच्चिदानंद नहीं है। आप इसमें दोष ढूंढेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि ये दोष और गुण से बना हुआ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार। अब स्थिति जो भागवतिक है, दोनों बात समझना बहुत धैर्य से। ये शरीर मायाकृत सबका है और स्वरूप सबका चिदानंद में है, भगवदंश है। अब जो स्वरूप को भूलकर इस शरीर में आसक्त है, वो हमको कैसे शरीर राग से हटा पाएगा, क्योंकि खुद शरीर में आसक्त है। तो हम सदगुरु का जब वर्ण करते हैं तो इसकी भी चर्चा की है कि जिनके पास बैठने से, जिनके वचन सुनने से, जिनके दर्शन से हमारे हृदय में आने लगे कि जिसकी खोज थी वो तो पूर्ण हो गई, आज तक मैं जो खोज रहा था पूर्णता आ गई, हमारे दोष हमारे सामने आने लगे, उनका त्याग होने लगे, भगवत मार्ग की तरफ आकर्षण होने लगे। ये बाहरी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके दर्शन से हमारे हृदय में भगवत प्रीति उदय होने लगे, नाम जपने की भावना होने लगे, तो हमें स्वीकार कर लेना। यदि हमने भावुकता में किसी को भी गुरु मान लिया है और उनके संग से हमें दोष दर्शन होता है, तो हमें संग नहीं करना चाहिए, पर उनके नाम में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। जैसे गुरु ने हमको कहा कृष्ण जपो, अब हम कृष्ण कृष्ण जपेंगे और जहां हमारा भाव बनेगा वहां सत्संग सुनेंगे। हम निंदा नहीं करेंगे, पर हम वहां संग नहीं करेंगे, क्योंकि वहां के संग से हमारा दोष दर्शन होता है। आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। कोई बोलेगा तो भगवान का नाम देगा। मुझे लगता है अगर हम कहीं ऐसी जगह जहां हमारी अब श्रद्धा नहीं बन रही, तो हमें उस पर श्रद्धा कर लेनी चाहिए जो गुरु ने दिया, वो तो सच्चिदानंदमय होगा। क्यों? हम संग ना करें, हम संग का आदेश नहीं कर रहे। जैसे मान लो मुझे लगा कि इनके संग से मेरे अंदर इन्हीं के प्रति गलत दृष्टि आ रही, तो इससे अच्छा हम दूरी बना ले। गलत दृष्टि क्यों करें? ना हम निंदा करेंगे ना गलत दृष्टि करेंगे। जो आपने कहा है उसको जीवन में नहीं भूलेंगे। उसमें क्या मिलावट है? मानो किसी ने कहा कि आप राम राम जपो, इसमें क्या मिलावट भैया? इसमें क्या मिलावट? अगर हम राम राम पकड़ लिया तो सच्ची मानो। अब वो गुरु क्या है वो तो वो जाने, पर आप सच्चे बन जाओगे, आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। एक उड़िया बाबा के उपदेश में उदाहरण है गुरु निष्ठा का। एक भोला भाला गांव का भगत था, तो वहां के एक ब्राह्मण थे उड़ीसा के, वो काली जी के उपासक थे। वो उनके पास गया, मतलब कुछ तो ऐसा होता है जैसे बाहरी प्रभाव है, तो कई लोग उससे प्रभावित होकर के उनको गुरु रूप में वर्ण करते हैं, फिर वो यश फैलाते हैं, तो उससे और लोग प्रभावित होते हैं। ऐसा ही प्रक्रिया सब सर्वत्र लगभग होती। तो ऐसे वो भोला आदमी गया और वो शाम के टाइम शराब पीते थे, क्योंकि कुछ लोग जो नहीं जानते हैं सिद्धांत को,
वो लोग जैसे बकरा की बलि देना, मदिरा पीना, ऐसा वो मानते हैं कि ये उपासना, पर ये आसुरी प्रवृत्ति है, इससे मां प्रसन्न नहीं होती, पक्की बात है। अब वो करते थे ऐसा, अब वो भूला भाला गया तो नशे में बैठे थे, प्रणाम किया और कहा गुरुजी हम आपको गुरु मानते, आप हमें मंत्र दे दो। तो उन्होंने अशुद्ध मंत्र शराब के नशे में उच्चारण करके दिया। मदिरा पिए थे, अशुद्ध था मन। अब वो सरल हृदय जो उपदेश किया वो पकड़ा, मेरे गुरुदेव साष्टांग प्रणाम किया और रोज उनका जो नमन पूजन छवि रखकर करता, मंत्र अशुद्ध मंत्र। 1 वर्ष हुआ, उसकी श्रद्धा, उसकी पवित्रता, उसका भाव देखकर आद्याशक्ति भद्रकाली प्रकट हो गई और कहा बेटा तेरा गुरु ढोंगी है। अंबा ने कहा वो शराब पिए था जब मंत्र दिए था और तेरा मंत्र अशुद्ध है। तो उन्होंने कहा मां ये शब्द हम नहीं सुन सकते, अभी 1 वर्ष ही हुआ और गुरु प्रदत्त मंत्र और प्रताप से आप मुझे साक्षात्कार कर दे, मेरे गुरु कैसे ढोंगी हो सकते हैं? निष्ठा देखिए। और कहा मां मंत्र अगर अशुद्ध होता तो आप कैसे जागृत हो जाती, आप कैसे दर्शन दे देती? मां ने कहा बेटा तुम्हारी एक गुरु निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई, आज से जो तुम मंत्र जपते हो ना इसी से मैं सिद्ध होऊंगी। उड़िया बाबा ने कहा कि ऐसी गुरु निष्ठा कि देवी जी ने कहा इसी अशुद्ध मंत्र से अगर सिद्ध होंगी तो इसी अशुद्ध मंत्र से मैं साक्षात्कार दूंगी। मैं इतना प्रसन्न हो गई आप पे। हमें लगता है यदि हम जो मंत्र मिला, जो नाम मिला, हम उसको पकड़ लें और शास्त्र स्वाध्याय करें और जहां हमारी श्रद्धा बैठती हो ऐसे संतों का संग करें तो क्या भगवत प्राप्ति में संशय है? महाराज जी इसमें 2 प्रश्न है जी। हमने मंत्र ले लिया जी। बाद में हमारी श्रद्धा नहीं बन रही उस कोटि जी। की, बट बाद में किसी संत भगवान के हम सत्संग सुने, उनमें अपार श्रद्धा हो गई, तो क्या हम वहां जाके गुरु दीक्षा ले सकते हैं? मत ले, वही नाम जप करो, नाम तो भगवान का वही है। हाँ, अब वो जो बोल रहे हैं नाम, अगर ऐसी भावना आने लगी कि अब इस नाम को ले, इस नाम को जपे तो बात अलग है, पर अश्रद्धा करके नाम में नहीं। हमारी बात समझना, जो भी नाम मिला है वो एक ही परब्रह्म परमात्म तत्व का जो गुरुदेव देंगे वही उन्हीं की लीलाएं हैं। तो ऐसा भाव कि अब रसास्वादन के लिए, दोष दर्शन नहीं, पर अब रसास्वादन के लिए मुझे इधर प्रियता बढ़ रही, इसलिए मैं अब ये नाम और ये गुरुदेव का भाव स्वीकार करता हूं। हम नाम और उपासना पर दोष दर्शन करके ना त्याग करें, नहीं, यहां भी निष्ठा नहीं हो पाएगी। रसास्वादन, रसास्वादन और दोष दर्शन के, अब ऐसे गुरु से नाम मिला क्या सिद्ध हो? नाम पर अश्रद्धा नहीं, गुरु क्या लीला करते हैं वो जाने, लेकिन जो नाम दिया वो तो शुद्ध सच्चिदानंदमय है, इस पर अश्रद्धा नहीं। अब हमारा भाव बन रहा है, जैसे हम पहले संन्यास मार्ग के उपासक थे और हमको पूज्य भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृपा से प्रेम भक्ति की तरफ आकर्षण हुआ और महादेव विश्वनाथ जी की कृपा से ये रास विलास वृंदावन का प्राप्त हुआ। तो हम ये थोड़ी कि उन गुरु को छोड़ दिया, वो भेष छोड़ दिया, वो उपासना छोड़ दी कोई दोष दर्शन करके, नहीं नहीं, रसास्वादन के लिए क्रम से हमको यहाँ पहुंचाया गया। तो वो रसास्वादन एक ही गुरु हैं, जब जब जैसा भाव रस का आया वो गुरुदेव रूप धर करके हमको पकड़ते गए, आगे खींचते गए। अब गायत्री मंत्र पहला, क्योंकि जैसे ब्रह्म ऋषि कुल में जन्म हुआ तो बाल्यावस्था में ही यज्ञोपैत संस्कार गायत्री मंत्र मिलता है ना, तो पहले गुरु गायत्री, फिर इसके बाद जो शरणागति हुई तो पंचाक्षरी मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, फिर महावाक्य, फिर संन्यास मार्ग, फिर आके, तो अगर ऐसे देखे तो दत्तात्रेय जी वाली बात आ जाएगी ना, ये 24 गुरु है। तो एक ही गुरुदेव अवस्थागत हमको ऐसे लाते गए। हम ऐसा भाव करें, दोष दर्शन न करें, और ये रसास्वादन के लिए ही ये व्यवस्था है। कभी दास्य भाव से सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, भाव रस की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता चला गया। वो गुरुदेव ही रूप बदल करके आए और हमको उपदेश देते चले गए। उसमें दोष दर्शन नहीं, उसमें ऊंच नीच की भावना नहीं, तो सही मार्ग चलते चले जाएंगे। महाराज जी एक और प्रश्न है, कल हमसे बाहर किसी ने किया था, एक जो सत्संगी है उसको पता है कि उपासना पद्धति के अनुसार इष्ट देव का मंत्र लेना चाहिए, बट कुछ ऐसे जने हैं जिनको इतना ज्ञान नहीं है, गुरु बनाना है, कृष्ण में प्रीति है, ठाकुर जी में प्रीति है, बट राम मंत्र मिल गया।
बाद में पता लगा राम मंत्र दे दिया गुरुजी ने तो। इतनी जानकारी तो उपासक को करनी चाहिए। नहीं नहीं, इसमें सावधानी रखनी चाहिए कि हम जिसको गुरु बना रहे हैं वो किस उपासना के हैं, इनका क्या उपासना का क्षेत्र है, मेरी मांग क्या है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। या तो एकदम कोरा कागज बन करके कि आप लिख दो इसमें जो लिखना है, वही बात है। और यदि कि मेरे हृदय में प्रीति ये है, तो या तो अपनी बात रख दे और या उनकी बात सुन ले, दोनों पहली बात समझे। अगर अपने मन में कुछ और चल रहा है, वहां से कुछ और मिला, तो श्रद्धा नहीं हो पाएगी। इसलिए अपनी बात पहले रख दे कि मुझे राम रूप में प्रीति है महाराज, और हमारा गुरु भाव आप पे है, तो मेरी राम प्रीति बढ़े ऐसा मुझे मंत्र चाहिए, मेरी ऐसी उपासना हो जिससे राम प्रीति बढ़े। खुल के बात करनी चाहिए। गुरु बनाने का मतलब क्या है, हम अपनी हृदय खोलकर उनके सामने रख दें तो वो भी अपने हृदय की बात रख देंगे। अगर वो ऐसे मंत्रदाता हैं तो दे देंगे, नहीं तो कहेंगे आप किसी राम उपासक के पास जाओ और उसकी फिर शरणागति स्वीकार करो। ऐसे तो बड़ा विक्षेप हो जाएगा। इसका भी समाधान दे दीजिए। अगर उनको राम मंत्र मिल गया बट अभी कृष्ण चरणों में प्रीति बढ़ रही है और पहले से भाव उनके प्रति है। जी, तुलसीदास जी के गुरु भाई थे नंददास जी, गुरु भाई ही थे। और वो जब ब्रज वृंदावन में आए तो सारंग धनुआ प्रभु के सेवक बंसी वाले ने लूट लिया उनके चित्त को। अब लूट गए तो लूट गए, तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए नंददास जी। अष्टछाप कवियों में जब गोस्वामी जी तुलसीदास जी को पता लगा तो उन्होंने कहा कि हमारे राम जी में क्या कमी थी जो आपने छोड़ करके। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्गी सखा भाव से राम जी को भजने लगे। नंददास जी बड़े महापुरुष हुए हैं। तो नंददास जी ने कहा कमी की बात नहीं है, उस मुरली मनोहर ने ऐसी बंसी बजाई कि अब चित्त ही चुरा लिया, तो हम क्या कहें। बात यहां ऐसी है, अब चित्त लट्टू हो गया उनके। अब ये नहीं ज्ञान ध्यान की है, तो वही अब वही धनुष धारण किए, वही मुरली धारण किए। फिर जब तो उन्होंने कहा देखो हमारे गुरुजी ने नाम रखा था नंददास, अब नंद नंदन ने अपहरण कर लिया तो कर लिया। गोस्वामी जी के सगे गुरु भाई थे नंददास जी। तो ये प्रीति का विषय है, प्रेम का विषय है। तो इसलिए हमें लगता है कि पहली बात तो सहसा किसी को गुरु बनाओ मत, बहुत सत्संग करो, सोच समझ के अपनी भावना, क्योंकि ये जीवन भर का खेल है। मान लो अश्रद्धा हो जाए, निंदा स्तुति हो जाए तो बात, बहुत समय तक सत्संग करो, मिलते जुलते रहो, भावनाएं समझो, आचरण देखो, चरित्र देखो। वैसे पता तो चल जाता है, इतना तो पता चल जाता है, क्यों नहीं पता चल जाता। हाव भाव उठना बैठना अगर 10-5 बार मिलो तो आपको पता तो चल ही जाएगा, नहीं पता चल जाएगा कि पता तो चलता है, आंखें तो है ही हैं, ऐसा तो नहीं। क्यों, अब ये है कि आप आपकी स्थिति अगर वो ऐसा ही है तो आप वैसे राजी हो जाओगे, और अगर आप सच्चे साधक हो तो फिर भगवान आपको फंसने नहीं देंगे। ये तो हम बात बचपन से हम इसी मार्ग में हैं। तो जहां कहीं कोई फंसाव वाली बात आई ना, तो हमने अपने भगवान को देखा कि ऐसे बच्चा भाग, यहां से भाग, तो भागते भले, तब यहाँ आके विश्राम। तो हमें तो लगता है कि आपके अंदर भगवान बैठे तो बता नहीं देंगे आपको कि देखो तुम जो चाह रहे हो वो यहाँ नहीं है, अंदर आ जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर भगवान को साक्षी बनाओगे, उनको पहले गुरु मानो। जैसे कभी किसी ने प्रश्न किया कि हम गुरु किनको माने, तो हम कहा पहले भगवान को मानो, वही गुरु हैं। और उनसे कहो कि प्रगट में जहां मेरे गुरुदेव के रूप में आप हो, मुझे घसीट लो या आ जाओ, वो मिला देंगे, वैसे मिला देंगे, वैसे चला देंगे। और जब आप भगवान को साक्षी करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ठीक नहीं है, वो अंदर प्रेरणा आ जाएगी। माता पिता जैसे जो नाम जपते हैं और उनको गुरु मान के अगर वो स्वयं नाम को लगे जपने, तो नाम तो कहीं से भी मिल जाए। हाँ, नाम तो कहीं से मिल जाए, उसमें सही गलत का क्या है। खूब नाम जप करो, नाम आगे कहाँ पहुंचाना पहुंचा देगा, नाम पहुंचा दे। हम नाम के आशिक हैं। जो भी भगवत नाम है उनमें अपार सामर्थ्य। नाम के प्रति कभी कहां से मिला है हमको खास बात नहीं, नाम मिला है, उस नाम को पकड़ लो, बस काम हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति, बस भगवत प्राप्ति। वो आगे खुद नाम करा देगा। खूब नाम जप करो।
नाम जप करो, नाम पकड़ लो। इसीलिए हम पहला उत्तर दिया था, जो मिलेगा वो बहुत सच्चिदानंद होगा नाम, उस नाम को पकड़ लो। नाम तो बहुत सोच समझकर भगवान को साक्षी बनाकर गुरुदेव का वर्ण करे। अगर फिर भी श्रद्धा ना बैठे तो खूब नाम जो उन्होंने दिया है जप करे और दूरी बना ले तो मंगल हो जाएगा। राधा 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 राधा